हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसफी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल था हमारा मीटअप, हमारा नहीं मतलब सर लोग का मीटअप था RWA टीम का। तो मैं वहाँ पे गई थी तो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रही हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कभी कभी आता है ना, अब ऐसा होता है ना कि सब कुछ मस्त चलते रहता है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ आप करते हो, लेकिन उसी बीच में पता नहीं क्यों एक अंदर से वो अजीब सी फीलिंग आती रहती है। मेरे साथ होता है, आपके साथ भी होता है? कनेक्ट करना, प्लीज बताना कि मतलब लगता है क्या होगा कैसे होगा, फिर सोचते रहते हैं, फिर समझ में नहीं आता है, फिर उसी में पढ़ाई करने बैठते हैं, बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो क्या ये मेरे साथ होता है या आपके साथ होता है? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। एंड आज मैं पढ़ाई करूंगी लैपटॉप से नहीं, क्योंकि आज रिचार्ज खत्म हो चुका है मेरा फोन का। और सेकंड चीज कि रिवीजन करेंगे आज। मैं सोची हूँ पूरे दिन रिवीजन करेंगे, एक्स्ट्रा मतलब नया ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन पे फोकस करेंगे। या हिस्ट्री हो गया, या फिर वो विविध से हो गया, मतलब स्टैटिक्स पोर्शन हो गया, या फिर ज्योग्राफी का हो गया। इकोनॉमिक्स का मेरे लिए बहुत बर्डन है, मतलब मुझे बहुत समझ में नहीं आता इकोनॉमिक्स, तो उसका भी ट्राई करेंगे थोड़ा सा पढ़ने का, उसका क्लास लेने का कोशिश करेंगे। एंड एक क्वेश्चन आया था, मतलब एक कमेंट आया था, मैं उसको बताना चाहूंगी कि आप ना क्या बात बा बिहार दरोगा से ग्रुप डी पे आ गया, ऐसे आ गई लू ऐसे करके था। तो चलो ठीक है, मैं बताऊं कि कितने ऐसे लोग होंगे जो बिहार दरोगा के फॉर्म डालेंगे लेकिन ग्रुप डी का फॉर्म नहीं डाले हैं? मुझे तो नहीं लगता। और उनको डालना भी, ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि नहीं डालते, उनको डालना जरूरी है। अब देखो जो कमेंट किया वो शायद वो अमीर बाप के बेटा या बेटी हो गए जिसके पास सब कुछ वेल सेटल है, सब कुछ मिल जा रहा है। हम पता है कि ऐसे घर से आते हैं ना जहाँ पे हमारे लिए जो जॉब है ना, आप ग्रुप डी का बोल रहे हो, मैं बिहार पुलिस के लिए रात दिन मेहनत की थी। रात दिन होता है ना, एक करके इंसान दौड़ता है। अगर आप नहीं देखे हो तो मेरा पिछला वीडियो देख लो एक बार बहुत अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा कि वो जो वीडियो बनाया हुआ है वो कोई ऐसा नहीं कि फेक उठकर 5 बजे उठकर बनाए थे, 4 बजे भोर में उठ के वीडियो बनाए थे, नहीं ना। जैसे हम लाइफ में करते थे वही वीडियो बनाए थे। तो मैं ग्रुप डी तो छोड़ो, बिहार पुलिस के लिए रात रात के 4 बजे भोर में उठ के रनिंग करने जा रहे हैं, फिर 2 बजे 2:30 बजे चले जा रहे हैं रनिंग करने। और वो भी मेरे जैसे लड़कियों के लिए रनिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और इतनी ठंड में। अभी तो ठीक है, गर्म थोड़ा गर्म आ जाएगा तो भी गर्मी में भी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उस टाइम ना जो जनवरी का मौसम था, इतना ठंड था, दिसंबर और जनवरी इतना ठंडा, उसमें हम रनिंग करने गए गाइस। और सिर्फ मैं अपनी नहीं बता रही हूँ, मेरी जैसे कितनी लड़कियां हैं जो बहुत मेहनत की थी लेकिन वो फेल हो गई। तो हमारे घर में ना ग्रुप डी हो या बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, एक होता है ख्वाहिश, एक होती है जरूरत। हमारी सपना है कि हम बिहार दरोगा बनेंगे, लेकिन मेरी जरूरत है कि मुझे बिहार पुलिस भी बनना पड़ेगा, और मैं खुशी खुशी बनूंगी, इसमें कोई शक नहीं है। या फिर ग्रुप डी में भी हम जा सकते हैं। अब बिहार पुलिस के लिए एज रहेगा तो ही बिहार पुलिस के लिए फाइट कर सकता है जो भी लोग हो। आप में से जिसका भी एज है ना, वो लोग बिहार पुलिस का डालो, एंड जिसका नहीं था वो ग्रुप डी का डाले। हाँ, मैं भी डाली हूँ, तो उसमें दिक्कत की क्या बात है? लेकिन ग्रुप डी का एग्जाम इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। और पता हो कमेंट क्यों आया था? क्योंकि एक बुक मैं ली हूँ रेलवे गणित का, और एक ब्रह्मास्त्र, मैं दोनों बुक ली हूँ, ठीक है। अब ये बुक क्यों लिए? क्योंकि मुझे ना मैथ का प्रैक्टिस करना था। मुझे नहीं पता बिहार SSC आने वाला है एग्जाम, तो मुझे बस इतना है कि मैं अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सकूं, अच्छे से मैथ बनाए, अच्छे रीजनिंग बनाए, अच्छे से हिस्ट्री पढ़े, अच्छे से ज्योग्राफी पढ़े। क्योंकि जरूरी नहीं कि मेरा बिहार दरोगा सपना है तो बिहार दरोगा में सिलेक्शन हो जाए। ख्वाहिश किसी की पूरी नहीं होती है, ये बहुत अच्छे से मुझे पता है। और मुझे नहीं लगता मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, क्योंकि मेरी लाइफ में तो सिर्फ स्ट्रगल लिखा है, सिर्फ कष्ट दुख, मतलब यही लिखा है। लेकिन कोई बात नहीं, यही लिखा है, इसी में खुश रहते हैं। तो पता है क्या है, ये जो ब्रह्मास्त्र बुक है ना, इसमें क्या हुआ है, ये फार्मूला बुक है। इसमें क्या है ना कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सोल्व किया हुआ है वहीं पे, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन वहीं पे सोल्व किया हुआ है। तो मेरे साथ क्या होता था कि इसको पहले लेकर आए थे, ये बनाते, वहां पे लिखा हुआ था तो दिख जाता था। फिर एक क्वेश्चन देखे तुरंत सोल्यूशन आप देख लोगे ना, तो आपके माइंड में वो हिट करेगा, अरे सोल्यूशन देख लिए बन गया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे करना था प्रॉपर क्वेश्चन चाहिए था जिसको मैं खुद से बना सकूं। जब मुझे लगे कि मेरे से एकदम नहीं बनने वाला है तो मैं उसका सोल्यूशन देखूं। तो ये बुक मैं लेकर आई थी, वहां पे प्रॉपर हम जाकर देखे थे कि हाँ इस बुक में कैसे है क्या है। तो ये बुक मुझे अच्छा लगा कि जैसे देख सकते हो ना, पूरा इसमें ना पूरा एकदम एक कोई भी एक चैप्टर है ना, उसमें आराम से 150 से 200 क्वेश्चन है। मतलब अगर हम इसमें बताएं तो 150 क्वेश्चन है एक टॉपिक से। ये कोई प्रचार नहीं है, आप लोगों को पता है, ये सर लोग हमारे मोहताज नहीं है, ये लोग को बहुत मतलब पहचान मिल चुका है। तो इस बुक से हम लाए थे
कि प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस इसीलिए, और कुछ नहीं था। तो उस पर कमेंट्स कर रहे हो आप बिहार दरोगा से बिहार ग्रुप डी में आ गए। गाइज मेरे लिए जॉब ना ज़रूरत है, ख्वाहिश नहीं, और ख्वाहिश और ज़रूरत में बहुत फ़र्क होता है। या लड़का हो या लड़की, अगर आपको पता है कि आपके घर की स्थिति परिस्थिति क्या है, तो आप दरोगा, इंस्पेक्टर या अच्छे पोस्ट लेने से पहले ये सोचोगे कि कहीं पे सेटल हो जाए, ताकि अपनी खर्चा के साथ साथ अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप का छोटी छोटी ज़रूरतें पूरा कर सके। तो कुछ ऐसी ख्वाहिश मेरी भी है, और भगवान अब इस ख्वाहिश को पूरा करने में कितना साथ देते हैं वो तो मुझे नहीं पता, आप लोग कितना साथ दोगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग में से बहुत सारे लोग बहुत साथ कर देते हो और सपोर्ट करते हो। मुझे थैंक यू सो मच, जो मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं एंड पॉजिटिव कमेंट करते हैं, और मुझे कुछ गाइड करते हैं, मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ बताना बिहार दरोगा के लिए कुछ अलग कि हाँ मैं क्या कर सकती हूँ। एंड बात रही मैथ का, तो मैथ का प्रैक्टिस मैं करूँगी, रीजनिंग का प्रैक्टिस मैं करूँगी, क्योंकि मेरे लिए वो मतलब मुझे ये नहीं होना कि हाँ इस चीज़ में मैं वीक थी तो मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि आरपीएफ मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब थप्पड़ है कहीं ना कहीं, ये चीज़ें मेरा खराब हो गया। वरना दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकला, बिहार पुलिस, आज तक मैं देखो ये बोलने की बात नहीं है, मैं 3 एग्जाम दी हूँ अभी तक में, उसमें से 2 एग्जाम निकला है मेरा, 1 एग्जाम नहीं निकला है, ठीक है, जो कि आरपीएफ का है। मतलब नहीं, इसका तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हाँ मुझे पता है ये नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका आंसर की आ गया तो मुझे पता चल गया। वरना मैं दिल्ली पुलिस और 2 बार बिहार पुलिस यही एग्जाम अभी तक दिए हैं, और ये दोनों निकला है। अब हाँ ये नहीं कि हर एक एग्जाम मेरा निकलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं बता रही हूँ जस्ट। तो ये चीज़ें भी होती है, ठीक है ना। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट मत किया करो, क्योंकि आपके घर की स्थिति और मेरे घर की स्थिति कैसी है और मुझे पता है, आपके घर की आपको पता है। अगर मैं किसी को ऐसे कमेंट नहीं करती हूँ बिना जाने बिना समझे, सिर्फ आप इतना ये बैकग्राउंड और मुझे देखकर ऐसा जज मत करो कि मैं बहुत वेल सेटल फैमिली भी, ये बहुत अच्छा चीज़ें चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो प्लीज़ सपोर्ट कर सकते हो करो, नहीं करना है तो चले जाओ आप, बट गलत कमेंट मत करो इस आईडी पे आके। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। किराए के मकान को किराए के मकान इतना ही वैल्यू दिया जाता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ है। बेटर होगा डे 1 से समझिए। लाख ठोकरे खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। सो गाइज अभी मैं पढ़ रही थी, एक करंट अफेयर है ना वार्षिक एसपीडी का, उसका पेज नंबर 48 जो आप लोग के पास होगा तो आप लोग भी पढ़ना। एंड मैं यहाँ पे पेज लगा दूंगी उसका, वैसे तो मैं थोड़ा लाइनिंग वगैरह दे देते हैं, उसको इग्नोर कर देना। और ये जो खेल है ना वो पेरिस है ना, वो पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड है। और इसमें कि भारत ने कितना पदक जीता, सबसे ज्यादा पदक कौन जीता, सबसे कम कौन जीता, एंड इसका जब आरंभ हुआ था तो ध्वजारोहक कौन थे, शुभारंभ के समय ध्वजारोहक कौन थे, और फिर जब समापन हुआ उस टाइम ध्वजारोहक कौन थे, सबसे पहले किसने पदक लाया इंडिया में, और ये सारी चीजें। तो सबसे ज्यादा कौन जीता, तो अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद जापान। अमेरिका 129, चीन आई थिंक 51, और जापान याद नहीं आ रहा, अभी तुरंत पढ़े थे भूल गए, कोई बात नहीं। और इंडिया 6 पदक जीता है आई थिंक, हाँ 6। और शुभारंभ किए थे पीवी सिंधु थे, यस पीवी सिंधु और सरजोत। और इसका जो समापन के टाइम ध्वजारोहक जो थे वो थे मनु भाकर, उनके साथ श्रीजेश करके कुछ नाम था ये। तो ये सारी चीजें ना आप कमेंट्स में बताना कि आपको याद है या नहीं। तो 3 मैं पूछती हूँ, क्यों इसलिए मैं पूछ रही हूँ ना, क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैं पूछी थी और सबने इतना अच्छा रिस्पांस दिए थे ना। मैं पूछी थी नेपाल से कितने राज्य लगते हैं, पाकिस्तान से कितने, और बांग्लादेश से कितने स्टेट लगते हैं इंडिया के, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो कमेंट्स पढ़ के, क्योंकि कमेंट्स में जब ऐसी चीजें होना तो देख कर अच्छा फील होता है। तो आप लोग बताना कि इंडिया में कितना पदक जीते गए थे, और सबसे ज्यादा कौन जीता, और सबसे पहले किसने पदक लाया था इंडिया में। ऐसे तो गाइस इंडिया बहुत कम पदक लेकर आया अगर मेरे अकॉर्डिंग माना जाए तो। हाँ एक और
चलो पढ़ते हैं अब हम लूसेंट में। और लूसेंट में मैं पढ़ रही थी संविधान पॉलिटी, जो कि मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट की हूँ। इसमें ऑलमोस्ट 29 पेज हैं और मैं कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी इसको फिनिश कर सके। बट देखते हैं, लेट्स सी कितना टाइम में होता है। क्योंकि क्या है ना कि मैं सिर्फ पढ़ते चली जाऊँगी ना तो मुझे याद नहीं होगा। थोड़ा मुझे समझ कर पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार रीड कर देंगे तो वो तो 2-3 दिन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन वैसे नहीं करना। मतलब प्रॉपर ऐसे पढ़ना है ताकि मुझे याद होते जाए, और ये मेरे लिए अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे संविधान पूरा ख़त्म करना है जितना जल्दी से जल्दी। तो देखते हैं कितने टाइम में ख़त्म होता है। अभी मैं पूरा याद कर करके पढ़ रही थी कि कब कौन कैसे क्या हुआ था, बट हाँ डेटाबेस पे। और ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हो गाइस। कि हमारा संविधान का संक्षिप्त वर्णन होता है ना, कि जैसे बंगाल का विभाजन कब हुआ, या फिर हो गया कि बंगाल के वायसराय कौन थे। बंगाल का नहीं, सॉरी गाइस, बंगाल का गवर्नर कौन था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल कब पूरे मतलब भारत का गवर्नर जनरल बना, फिर गवर्नर जनरल से कब वायसराय बने, कौन से अधिनियम के तहत, चार्टर्ड अधिनियम वगैरह वगैरह जो भी था, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ी हूँ। और सच में ना इसका लैंग्वेज लूसेंट का बहुत टफ होता है और मुझे बहुत कम समझ में आता है, बट आई विल ट्राई, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो अभी हमारी ये पढ़ाई हुई। अब मुझे लगा भूख, प्रीति कुछ खा रही है और मुझे भूख लग गया तो मैं भी जा रही हूँ कुछ खाने। और घर की साफ़ सफाई करना है गाइस, देखो पूरा एकदम गंदा पड़ा हुआ है। तो पहले करेंगे इसकी साफ़ सफाई, उसके बाद आगे की करेंगे पढ़ाई कंटिन्यू। अभी हमारा करेंट अफेयर और भारतीय संविधान 2 चीज़ का रिवीजन हो गया, मतलब पॉलिटी और करेंट अफेयर। आगे करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी। आज मुझे पढ़ना है ज़्यादातर बुक से, वीडियो नो, क्योंकि बुक से पढ़ना बहुत टफ होता है और वीडियो देखना इजी होता है। मैं भी देखती हूँ बट मैं बता रही हूँ, बुक पढ़ना बहुत टफ काम है। तो चलो करते हैं आगे की पढ़ाई। 5 बज रहा है और अभी तक मैं क्या की हूँ कि मेरा सुबह तक जो क्लास हुआ था आपके साथ शेयर किए थे। उसके बाद मैं ली मैथ का 2 क्लास, जो कि मैं फ़ोन से लेती हूँ, रिकॉर्ड नहीं किए थे। एंड उसके अलावा एक हिस्ट्री का क्लास लिए थे जो कि ऑलरेडी खान सर के ऐप पे था, वो भी रिकॉर्ड नहीं किए। तो सारी चीज़ें करने के बाद मैं नहा धोआ के खाना वाना खा ली, सब कुछ सेट। एंड अभी मैच चल रहा है सीएसके और कहाँ है, कौन से टीम में है, आई थिंक पंजाब और सीएसके में है, मुझे इतना नहीं पता। इतना पता है सीएसके खेल रहा है क्योंकि भोलू देखता है और भोलू धोनी का बहुत बड़ा फैन है गाइस, फैन बोल सकते हो, या फिर हाँ वो मतलब धोनी का कुछ ज़्यादा ही फैन है। तो वो अभी देख रहा है और अभी सीएसके ही लग रहा है बैटिंग कर रहा है शाम के टाइम, और अच्छा ओवर बना रहा है, मतलब रन बहुत अच्छा बना रहा है। जीत जाएगा आज ऐसा लगता है, 200 तो पहुंचा देगा रन। चलो कोई बात नहीं, वो तो अलग बात हो गई। गाइस मेरा आज फ़ोन फूट गया, देखो मेरा फ़ोन का हालत देखो कैसे हो गया है पूरा। ये देखो पूरा यहाँ पे पूरा फूट गया, ये देखो कैसे। मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में मैं लगा रही थी स्टैंड में और ऐसे गिरा, ऐसे खट दिपा यहाँ से, फिर आगे गिरा तो यहाँ से। और आपको लग रहा होगा ना कि ये ऊपर का ग्लास फूटा है, तो ये ग्लास फूटा है, लेकिन यहाँ पे जो अंदर का स्किन है वो फूट गया है। यहाँ जो आपको दिख रहा है ना वो अंदर का स्किन फूटा है, यहाँ पे तो ग्लास फूटा है। अब जब इसको उखाड़ेंगे तो ही पता चलेगा, लेकिन मैं अभी नहीं सोच रही हूँ उखाड़ने का, कि पता चले एक बार और वीडियो रिकॉर्ड करे गिरे तो फूट जाए। तो जब जाएंगे ना दुकान पे उसी टाइम इसको निकाल कर दूसरे लगवाएंगे। बहुत बेकार हो गया। अरे देखो फ़ोन का कवर भी बहुत ख़राब हो गया, मतलब ये फ़ोन का हालत ख़राब हो गया रिकॉर्ड करने को चक्कर में। पता चले यूट्यूब से कुछ मिले या ना मिले, मेरा पूरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा। और कोई बात नहीं, देखते हैं गाइस क्या कर सकते हैं। प्लीज़ एक लाइक कर देना। मतलब मुझे नहीं उम्मीद था ये कल रात को गिर के फूट गया। देखो ये बहुत भयंकर हो गया, एकदम छोटा होता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हो गया। ये भी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही है, देखो यहाँ पे भी तो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल करते हैं पढ़ाई, अपना रिवीजन आगे करेंगे। अभी क्या करेंगे हम, तो अभी करेंगे हिस्ट्री का रिवीजन और ज्योग्राफी का रिवीजन, क्योंकि जब मैं रिवीजन करूंगी तभी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और जब मैं जब क्लास लेंगे तो फ़ोन से लेंगे, इस फ़ोन से या फिर उस फ़ोन से। अभी तो मैं प्रीति के फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ ताकि ये मुझे थोड़ा सा दिखाना था इसलिए, नहीं तो मैं इसी से बनाती हूँ, इसी से। अभी क्वालिटी में डिफरेंस आपको नज़र आएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसका फ़ोन अच्छा है, मेरा थोड़ा पुराना हो चुका है, 1 साल होने वाला है, 1 साल हो गया, तो इससे इसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब है और इसकी क्वालिटी अभी परफेक्ट है। बहुत पहले हमने कभी लिखा था कि प्यार मोहब्बत कहने की बात है, जीवन में असल दुख पढ़ाई, नौकरी और गरीबी देती है। ट्रू, प्यार में आदमी अकेला संघर्ष करता है, गरीबी सामाजिक तौर पर आपको रोज जलील करती है, रोज बेइज्जत करती है। अपनी बीवी अपने पिता से नजरों में मिलाने में शर्म आती है। कभी भी प्यार मोहब्बत में गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो।
गाइस जैसे ही मैं पढ़ने बैठी और 1 घंटा भी पढ़ाई हुआ होगा कि नहीं, मतलब याद करने वाला टाइम नहीं, 1 घंटा बहुत होता है। मतलब जब आप याद करोगे ना कोई चीज़ तो बहुत दिक्कत होती है। मुझे नींद आने लगा तो मैं बनाई हूँ चाय। चलो बाहर चाय पीते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मौसम बहुत अच्छा है। अभी बीच में एक लटकाया हुआ आपको दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं गाइस, इग्नोर करो। लेकिन बाहर बहुत अच्छा मौसम किया हुआ है, तो चलो थोड़ा बैठकर चाय पियेंगे, चाय का मज़ा लेंगे गाइस। सो गाइस अभी टाइम देखो कितना हो रहा है, 10:30 हो गया। मेरी लाडो है, छोटी सी प्यारी सी बेटी और पढ़ाई वगैरह तो हमारी ख़त्म हो गई, खाना वाना खा लिए। मैं रात को क्या क्या काम करके सोती हूँ, मैं बहुत कम, ब्लॉग में दिखाते ही नहीं है। अभी देखो ये सारा बर्तन साफ़ कर लिए हैं, अभी इसको साफ़ करना है, इसको धो लेंगे तब सोएंगे, ताकि सुबह उठे तो हमारा ये सारा काम फिनिश रहता है। तो सिर्फ उठते हैं, गर्म पानी करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद पानी पी के पढ़ने बैठते हैं, उसके बाद हम खाना बनाते हैं गाइस। तो यस, ये रहा हमारा कुछ। यहाँ पे लाइब्रेरी से आकर घर पे भी कुछ पढ़ाई कर रहा है, ये देखो ये सो रही है। हमारे घर में सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे कम सोने वाली इंसान यही है, बाकी तो सब लोग बहुत सोते हैं। मतलब हम लोग 10 बज के अभी जगे हुए हैं, हम लोग तो 12 बज के बाद ही सोते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये पूरा नींद लेती है गाइस, पूरा। चलो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। कल गाइस रामनवमी है, तो पटना में रैली निकलेगा, लेकिन हम लोग तो नहीं देख पाएंगे ना। यस गाइस, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पहले रफीगंज रहते थे तो वहाँ पे क्या था ना कि वहाँ पे हमारा रूम ऐसे जगह पे था जहाँ से रैलियाँ गुजरती थी ना, तो दिखता था छत से। यहाँ तो हमारा जो रूम है वो बीच में है, तो नहीं देख पाएंगे। खांसी होने लगा, पता नहीं क्यों। चलो बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे गाइस आप सभी को।